हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज। और डिस्ट्रिक्ट सीरीज से संबंधित गढ़वाल क्षेत्र के 7 जिले मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखें। और आज हमारा टॉपिक है कुमाऊं क्षेत्र के जिले, तो जिसमें पहला जिला है अल्मोड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। अब आता कुमाऊं जनपद का जो जिला है अल्मोड़ा। यदि हम अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अल्मोड़ा जो जिला बनता वो कब बनता, 1891 जिला बनता। कब बनता है, 1891 में ये क्या बनता है, जिला बनता। और यदि इसके इतिहास की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं इतिहास की, तो अल्मोड़ा नगर की स्थापना 1568 में की गई। कब की गई, 1568 में इसकी स्थापना की जाती है। और चंद्रवंश के राजा कौन करते हैं, कल्याण चंद्र। यदि आपसे पूछा कि अल्मोड़ा की स्थापना किसने की है तो कल्याण चंद्र ने की है। ये किस वंश का शासक था, चंद्रवंश का शासक था। और कब की जाती है, 1560 में इसकी स्थापना की जाती है। और जब इससे पूर्व की बात करते हैं, इससे पहले जाते हैं, इसके पहले इतिहास में ऐसा माना जाता कि यहाँ पर कत्यूरियों का शासन था, ठीक है। और यहाँ पे राज करता था बालिक देव। बालिक देव यहाँ पे शासन करता था। और उसने ये जीत कर ना, उसने ये क्षेत्र जीता। और जीतने के बाद ना, जब उसने क्षेत्र जीता तो जीतने के बाद इसने एक गुजराती ब्राह्मण जिसका नाम था चंद तिवारी, क्या नाम था, चंद तिवारी को दान में दे दिया। तो ध्यान रखना, पहले किसका शासन था, कत्यूरियों का शासन था। और जिसका नाम क्या था, बालिक देव। उसने एक क्षेत्र जीतकर एक गुजराती ब्राह्मण चंद तिवारी को क्या कर दिया था, दान में दे दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर शासन आता है, यहाँ पे कुछ समय बाद भीषम चंद्र 1555 से लेकर 1560 तक का जो शासन काल है भीषम चंद्र का है। और भीषम चंद्र यहाँ पे खगमारा का किला बनवाते हैं। यदि आपसे पूछा कि खगमरे किले का निर्माण किसने करवाया था, तो भीषम चंद्र ने। यदि आपसे पूछा खगमरे किले का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया, भीषम चंद्र ने करवाया। और भीषम चंद्र चाहता था अपना जो शासन है वो राजधानी चंपावत अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, एक रामगढ़ का सरदार होता है जो भीषम चंद्र को क्या कर देता है, मार देता है। एक बार फिर से भीषम चंद्र चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का प्रयास करता कि नहीं है, बनाना चाहता कि राजधानी अल्मोड़ा बनानी है। लेकिन उससे पहले इसकी हत्या हो जाती है 1560। कब, 1560 में रामगढ़ का सरदार इसे मार देता है। अब भीषम चंद्र का कोई वैधानिक पुत्र तो होता नहीं, कोई बच्चा नहीं होता। वो बालो कल्याण चंद्र को गोद ले लेता। किस, बालो कल्याण चंद्र को गोद में ले लेता है। गोद उठाया पुत्र होता है, इसे बोलते दत्तक पुत्र, गोद में उठाया, ठीक है, जिसका नाम होता है बालो कल्याण चंद्र। अब बालो कल्याण चंद्र क्या करता 1563 में, क्योंकि उसके पिताजी की इच्छा थी कि चंपावत से राजधानी कहाँ से जानी चाहिए, अल्मोड़ा जानी चाहिए। तो ये राजधानी लेके जाता चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन बार बार भर कर बनता कि अल्मोड़ा की स्थापना किसने की, तो ये कल्याण चंद्र ने की है। इन्होंने बालो कल्याण चंद्र। और चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी किसने स्थानांतरित की है, तो आपका आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद्र। अल्मोड़ा से चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी कौन ले गया, आप लोग का आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद्र। यदि पूछा जाए कब ले गया, तो 1563 में। कब ले गया, 1563 में। तो गलती से भी आपको भीषम चंद्र नहीं लगाना, क्योंकि भीषम चंद्र की जो मृत्यु वो 60 में हो जाती है। राजधानी कब जाती है, 1563 में जाती है, 3 साल बाद में। तो ये अच्छी तरीके से आपको पॉइंट याद रखना है। फिर आता है अल्मोड़ा में खगमरा जो किला होता है वो किसने बनवाया, तो किसने बनवाया, भीषम चंद्र ने बनवाया। आप लोगों से क्वेश्चन बनाना है। फिर बालो कल्याण चंद्र ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा, बालो कल्याण चंद्र ने चंपावत से राजधानी कहाँ, अल्मोड़ा लेकर जाता है। कब लेकर जाता है, 1563 में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से छपा क्वेश्चन, बहुत बार छप चुका है। नेक्स्ट, बालो कल्याण चंद्र ने
अल्मोड़ा में लाल मंडी का किले का निर्माण। यदि आपसे पूछा जाए लाल मंडी के किले का निर्माण, ला इसमें आ रहा ला, और यहाँ भी आ रहा ला, और यहाँ भी आ रहा ला, तो बालो कल्याण चंद्र, तो ला से याद रखना जिसमें भी ला था, क्योंकि देखो भीषण चंद्र में कहीं भी ला नहीं आ रहा, तो किसने करवाया, बालो कल्याण चंद्र ने करवाया लाल मंडी के किले का निर्माण। और बाद में आप जब ये अंग्रेजों के अधीन चले जाता तो अंग्रेजों में यहाँ से अपना ऑफिस बनाते हैं और इसका नाम फोर्ट मोयरा करते हैं, उस फोर्ट मोयरा के नाम से भी जाना जाता है इस किले को। अल्मोड़ा नगर का नाम प्राचीन समय में जब यहाँ पर मुगलों का शासन था तो मुगलों का प्रभुत्व था, मुगलों के प्रभुत्व के कारण ही प्राचीन समय में इसे आलम नगर कहा जाता। नेक्स्ट, चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को राजपुर क्या कहा जाता, राजापुर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राजापुर या राजपुर, आपको क्या मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि चंद राजाओं के समय इस क्षेत्र को क्या कहा जाता, तो आपका आंसर या तो राजापुर होगा या राजपुर होगा। अच्छी तरीके से याद रखना। अल्मोड़ा के उपनाम भी है कुछ जो बहुत ज्यादा विख्यात है, आप लोगों से पूछने जाएगा, बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है, तो अल्मोड़ा को किसे कहा जाता है, अल्मोड़ा को। ताम्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा को। यदि पूछा जाए पीतल नगरी के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। उत्तर का काशी किसे कहा जाता है, किस जनपद को कहा जाता है, तो अल्मोड़ा। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, अल्मोड़ा को। तो इसके बहुत सारे उपनाम और सभी एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट, 1790 में गोरखाओं ने जो अल्मोड़ा पर क्या करते हैं, आक्रमण। 1790 में जो गोरखा होते हैं वे क्या करते हैं, अल्मोड़ा पर आक्रमण करते हैं। पूछे आप लोगों से चंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा महेंद्र चंद। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था, महेंद्र चंद। और 1790 में हवाला बाग में, हवाला बाग जो अल्मोड़ा में पड़ता है, हवाला बाग कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है। चंद वंशों में यानी कि चंदों के और गोरखाओं के बीच में एक निर्णायक लड़ाई होती है, जिसमें छोटी सी लड़ाई होती है और महेंद्र चंद क्या हो जाता है, इसमें हार जाता है, पराजित हो जाता है, जिस कारण 1790 में गोरखाओं का शासन हो जाता है कुमाऊं में। तो कुमाऊं में गोरखों का शासन, यदि पूछता है कुमाऊं में गोरखों का शासन कब हुआ, 1790 में। कुमाऊं में गोरखों का शासन कब हुआ, 1790 में। 1815 में अल्मोड़ा में अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है। फिर क्या होता है, क्योंकि शेर को सवा शेर मिल जाता है, तो क्या होता है, जब गोरखाओं ने महेंद्र चंद्र का मुंह फोड़ दिया, उसके बाद अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, गोरखाओं का मुंह फोड़ देते हैं। और 1815 में, कब, 1815 में इतनी बुरी हार हराते हैं गोरखाओं को कि ना वापस नेपाल जाना पड़ता और संधि करते हैं, संगोली की संधि। आप लोगों से पूछ ले जाएगा संगोली की संधि कब हुई, संगोली की संधि होती है 1816 में। इसके मध्य होती है अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि होती है, जिसमें गोरखा वापस चले जाते हैं नेपाल में। तो याद रखना अच्छी तरीके से आप लोग। 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन होता है। यदि आपसे सीधा ही पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा में नगर पालिका का गठन कब हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 1864। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1864। और 1891 में अल्मोड़ा को जिला बनाया जाता है। तो जिला कब घोषित किया गया, 1891 में। तो 1891 में अल्मोड़ा को क्या बनाया जाता है, जिला। तो दोनों फैक्ट अच्छी तरीके से आपको याद रखने हैं। यदि नगर पालिका का गठन पूछा जाए 64, पूछे जाए जिला कब बनाएगा, तो 1891 में जिला बनता है। नेक्स्ट आता है भौगोलिक स्थिति। यदि भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो जो अल्मोड़ा है वो कोसी और श्याल नदी के मध्य में स्थित है। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा किन दो नदियों के मध्य में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोसी और श्याल नदी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है अल्मोड़ा का जो क्षेत्रफल है वो 3139 वर्ग किलोमीटर अल्मोड़ा क्या है, क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अल्मोड़ा की जो सीमाएं हैं वो अन्य 6 जिलों से लगती है, किससे लगती है, अन्य 6 जिलों से इसकी सीमाएं लगती है। और नेक्स्ट अल्मोड़ा को 2 भागों में बांटा गया है। एक तेलीफाट, तेलीफाट वाला जो स्थल जिसमें सीधा सूर्य आगे पड़ता, अधिक धूप वाला जो क्षेत्र वो तेलीफाट कहलाता है। जिसमें सूर्य कम पड़ता यानी कि कम धूप वाला जो क्षेत्र वो तेलीफाट कहलाता है। फिर अल्मोड़ा को निम्न परगने में बांटा गया है, जिसमें
पहला है पाली परगना, दूसरा है इसमें बारामंडल परगना और तीसरा है इसमें चोंग खर्ग परगना। तो 3 परगनों में बांटा गया, अच्छी तरीके से याद रखना। फिर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जो बारामंडल परगना उसे कुमाऊं का हृदय स्थल माना जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कुमाऊं का हृदय स्थल किसे माना जाता है, कुमाऊं का हृदय स्थल किसे माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बारामंडल परगना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके आगामी परीक्षाओं में छपेगा क्वेश्चन, बिल्कुल गारंटी फुल बिल्कुल। नेक्स्ट आता अल्मोड़ा जनपद का प्रशासनिक ढांचा। तो प्रशासनिक ढांचे में की बात करते हैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या 6,22,506, जनसंख्या कितनी है 6,22,506 की जनसंख्या। और यदि जनघनत्व की हम बात करते हैं, जनघनत्व का मतलब था कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो इसमें 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आ रहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। लिंगानुपात, यदि लिंगानुपात की बात करते हैं तो कितना 1139 इसका लिंगानुपात है, और यह उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यदि पूछा जाए उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, तो अल्मोड़ा है। कितना लिंगानुपात है 1139 है। और फिर आता है शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात में भी नंबर 1 पर यदि पूछा जाए उत्तराखंड का वह कौन सा जिला है जिसका शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कितना है 922। कितना लिंगानुपात है 922, अरे नंबर 1 पर उत्तराखंड में। तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आप लोगों के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से लिंगानुपात पूछे जाएगा। चित्र में आप देख सकते हो ये अल्मोड़ा जनपद का मैप है। और यदि हम बात करते हैं इसके उत्तर में इसके 2 जिले हैं। सबसे पहला है चमोली, चमोली के बाद कौन है बागेश्वर। यदि पूछे जाए कि अल्मोड़ा के उत्तर में कितने जिले स्थित है, कौन कौन से हैं, तो चमोली और बागेश्वर ये इसके उत्तर में स्थित है। और यदि हम बात करते हैं पूर्व की, तो पूर्व में चंपावत स्थित है, कौन है चंपावत और पिथौरागढ़। तो 2 जो इसके जिले हैं इससे सटे हुए हैं चंपावत और पिथौरागढ़, ये पूर्व में। और यदि हम दक्षिण की बात करते हैं दक्षिण की, तो दक्षिण में कौन है इसके नैनीताल, दक्षिण में नैनीताल। और यदि हम बात करते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम में कौन है, पश्चिम में इसकी पौड़ी, पश्चिम में क्या है पौड़ी है। तो टोटल 6 जिलों से इसकी सीमा लगती है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 जिलों से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आता है दशक वृद्धि दर, लिख कर लो पेपर में आगा भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आप लोगों से आगामी परीक्षाओं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का वह कौन सा जिला है जिसकी जो दशक वृद्धि दर है वो न्यूनतम रही है। तो 2 जिले न्यूनतम रहने वाले, जिसमें एक अल्मोड़ा, एक क्या है अल्मोड़ा और दूसरा क्या है पौड़ी। तो कितनी है इसकी दशक वृद्धि दर 1.28%, इसकी ऋणात्मक रही है। दशक वृद्धि दर कितनी रही है इसकी ऋणात्मक रही है, -1.28%। तो याद रखना अच्छी तरीके से। तो ये क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से पूछा जाएगा। साक्षरता दर 80.47%, पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 92.86% पुरुष साक्षरता। महिला साक्षरता की बात करते हैं तो 69.93%। और यदि विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ से 6, कुल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं 6, जिसमें से आप लोगों से पूछे क्या जाएगा कि 80 के लिए कौन सा रख सकते हैं, ये पूछा जाएगा। तो 80 के लिए यहाँ से सोमेश्वर, तो सोमेश्वर विधानसभा 80 के लिए रख सकते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से 80 के लिए आरक्षित है, तो आपका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर। नेक्स्ट यदि विकासखंड की बात करते हैं तो 11 विकासखंड, तहसीलों की बात करते हैं तो यहाँ पे 12 तहसीलें हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख स्थल, तो प्रमुख स्थलों में आता है रानीखेत, क्या आता है रानीखेत। और ऐसा माना जाता है कि जो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है जिया रानी को, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है। और जो जिया रानी थी वो रानीखेत में कुछ दिन के लिए प्रवास के लिए आई थी, जिस कारण इसका नाम, इस क्षेत्र का नाम रानीखेत रखेगा। यानी कि इस क्षेत्र में घूमने के लिए प्रवास के लिए आई थी यहाँ पे जिया रानी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या रख देगा
रानीखेत रख दिया, ऐसा माना जाता है। रानीखेत का प्राचीन नाम झूला देवी व ओकलैंड हिल्स है। तो दोनों ही नाम याद रखना, आप लोगों को पूछा जाएगा रानीखेत का पुराना नाम क्या है, तो झूला देवी और ओकलैंड हिल्स, इसे जानते हैं नाम से भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता 1869 में हिंदी रेंज आधुनिक रानीखेत की क्या करते हैं स्थापना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाएगा, ये पूछ जाएगा आधुनिक रानीखेत की स्थापना किसने की है, तो हेनरी रेमजे ने। आधुनिक रानीखेत की स्थापना किसने की है, हेनरी रेमजे ने की है। और यदि पूछ लिया कि आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की गई है, तो ये आंसर हो जाएगा 1869 में। कब की गई है, 1869 में। नेक्स्ट देखते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब की गई। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945 को की जाती है। और 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत को बनाया जाता है। यदि पूछा जाए कि रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कब बनता है, तो 1948 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कौन रानीखेत कब बनता है, 1948। अमेरिका न्यायाधीश विलियम डोगलस ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा अमेरिका का कौन सा न्यायाधीश है जिसने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन बताया, तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम डोगलस ने बताया। नेक्स्ट पर्यटक स्थल द्वारहाट, और द्वारहाट को मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की नगरी मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो पुराना नाम है वो क्या है, लाखनपुर। पुराना नाम क्या था, लाखनपुर था। द्वारहाट को हिमालय की द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। द्वारहाट को कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे कि हिमालय की द्वारिका किसे कहते हैं, तो द्वारहाट। कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा द्वारहाट। द्वारहाट में बद्रीनाथ मंदिर भी स्थित है। और ये बद्रीनाथ यहाँ मंदिर स्थित है, ये गढ़वाल शैली में बना हुआ, इसमें बना हुआ है, गढ़वाल शैली में बना हुआ है। और द्वारहाट में 3 वर्गों के मंदिर हैं। पहला कचहरी, दूसरा मनिया, तीसरा रतनदेव। द्वारहाट समूह में सबसे उत्कृष्ट गुजर देवी मंदिर है। यदि पूछा जाए सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है, तो गुजर देवी मंदिर की बात करेंगे। फिर आता विमडेश्वर यह द्वारहाट से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। यह द्वारहाट से 5 से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसे उत्तर का काशी कहा जाता है। उत्तर का काशी किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है विमडेश्वर। नेक्स्ट आता अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख मंदिर। तो अल्मोड़ा जनपद का सबसे प्रमुख मंदिर है कटारमल सूर्य मंदिर। और जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा का सबसे जो प्रमुख मंदिर है, सबसे प्रमुख सूर्य मंदिर है उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर। और उसके बाद उत्तराखंड का कटारमल सूर्य मंदिर आता है। तो ये दूसरे नंबर पर भारत में, कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। और कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली में बना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधा ही पूछ जाएगा कि कटारमल सूर्य मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ा द्वितीय सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण कत्तूरी शासक कटारमल ने, किसने किया था, कत्तूरी शासक कटारमल ने कराया था। सूर्य मंदिर के कपाट वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि जो सूर्य मंदिर है कटारमल का, जो उसके कपाट है वे किस संग्रहालय में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा मंदिर है कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर, यह मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। आप लोगों से पूछ लिया कौन सा मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है, तो क्या था कश्यप, याद रखना, क्या था कसार देवी मंदिर। तो कश्यप पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है, कसार देवी मंदिर स्थित है। और ये जो मंदिर है कश्यप पहाड़ी पर गुफा
नुमा जगह पर बना हुआ है। कसार देवी मंदिर का जीर्णोद्वार यानी कि जो मरम्मत था वो 2005 में लक्ष्मी निवासी बिड़ला द्वारा किया गया था। नेक्स्ट मंदिर आता है गोलू देवता का मंदिर। यदि हम गोलू देवता के मंदिर की बात करते हैं तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। सीधा सीधा पूछ जाएगा गोलू देवता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कहीं बार पूछ लेगा। गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा, गोलू देवता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। और ये न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि न्याय के देवता क्या है, न्याय के देवता। गोलू देवता की जो मूर्ति है उनके सिर पर पगड़ी पहनाकर वह सफेद घोड़े पर बिठाकर दिखाया गया है। यानी कि जो गोलू देवताओं ने इस प्रकार प्रदर्शित किया गया, उनकी मूर्ति है जो उन्हें घोड़े पर बिठा रखा, उनके सिर पर क्या है, पगड़ी रख रखी और सफेद घोड़े पर बैठे हैं, ऐसा दिखाया गया। फिर नेक्स्ट मंदिर है सोमेश्वर मंदिर। जो सोमेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित था, ठीक। और इसकी स्थापना किसने की थी, सोमचंद्र ने की। नेक्स्ट मंदिर है नंदा देवी। यदि हम नंदा देवी की बात करते हैं तो एक चंद्र राजाओं की कुल देवी थी। यदि आपसे पूछेगा चंद्र राजाओं की कुल देवी क्या थी तो आप लोगों का हो जाएगा नंदा देवी। और यदि पूछेगा आप लोगों की पवार वंश के कुल देवी कौन सी थी तो वो थी राज राजेश्वरी देवी, ठीक है। तो ये चंदों की है नंदा देवी। और अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना बाज बहादुर चंद ने की थी। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना बाज बहादुर चंद ने की थी। और की थी कब, 1638 से लेकर 1678 में की। अल्मोड़ा जनपद के कुछ अन्य मंदिर भी हैं, ये भी पूछे जाते हैं आप लोगों से। बद्रीनाथ मंदिर सीधा पूछ लिया कहाँ, अल्मोड़ा में स्थित है। बिनसर महादेव मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। रामशिला मंदिर ये भी बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। रामशिला मंदिर कहाँ पर स्थित है, रामशिला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर, अल्मोड़ा में स्थित है। गणनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। जागेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। पाताल देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। और विमलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में। तो यहाँ से आप लोगों का दो ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक ये वाला आप लोगों का राम मंदिर और एक पूछा जाएगा आप लोगों से गणनाथ मंदिर। नेक्स्ट आता अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख मेले। पहला गणनाथ मेला। यह मेला अल्मोड़ा में लगता है। कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में। और इस मेले में लोग खासकर स्त्रियां, इस मेले में जो स्त्रियां होती हैं वो इस मंदिर में जाती है और हाथ में दिया लेकर रात भर पूजा करती है पुत्र प्राप्ति हेतु। ऐसा माना जाता है कि पुत्र प्राप्ति हेतु इस मंदिर में पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। नेक्स्ट सोमनाथ मेला। यह मेला अल्मोड़ा के रानीखेत में लगता है। सोमनाथ मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा के रानीखेत में लगता है, रामगंगा नदी पर। रामगंगा नदी पर। और कौन से गांव में, मासी गांव में लगता है। फिर आता है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला, यह मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष श्रावण माह में लगता है। नेक्स्ट हमारा दूनागिरी मेला। यह मेला अल्मोड़ा के द्वारहाट में लगता है। अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट में लगता है। फिर आता है नंदा देवी मेला। नंदा देवी जो मेला है 1671 में चंद्र राजा बाज बहादुर ने गढ़वाल को पराजित करके, इसे गढ़वाल को पराजित करके बधानकोट किले से नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा लाया था। यदि पूछ जाए कि कौन बधानकोट किले से नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा लेकर आता तो कौन था, बाज बहादुर। कौन लेकर आता, बाज बहादुर लेकर था। और इसे कहाँ स्थापित करता है, मल्ला महल में स्थापित कराई जाती है। 1815 में कमिश्नर ट्रेल ने मूर्ति को मल्ला महल से, क्योंकि बाज बहादुर ने कहाँ स्थापित करा था, मल्ला महल में स्थापित किया था। जब ट्रेल कमिश्नर बनते हैं तो मल्ला महल से निकलवा दो मूर्ति को पर्वतेश्वर मंदिर में, पर्वतेश्वर मंदिर में क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट मेला बगवाली पोखर मेला। यह अल्मोड़ा में लगता है। पूछ ले जाएगा बगवाली पोखर मेला कहाँ लगता है, तो अल्मोड़ा में लगता है। सलाम रंग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, अल्मोड़ा में किया जाता है। फिर आता है कुशलियार बखोती
का मेला कहाँ लगता है? कि द्वार हाट में लगता है। कहाँ लगता है? द्वार हाट बाजार में मेला लगता है, जिसमें भगनोल लोकगीत गाए जाते हैं। अल्मोड़ा जनपद का नदी तंत्र, सबसे पहला आती है पश्चिमी रामगंगा। यदि हम पश्चिमी रामगंगा की बात करते हैं तो ये दूधातोली श्रेणी से निकलती है। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, दूधातोली श्रेणी से निकलती है और ये चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी में बहते हुए पौड़ी के कालागढ़, पौड़ी के कालागढ़ स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी रामगंगा किस स्थान से बाहर होती है तो ये पौड़ी के कालागढ़, पौड़ी के कालागढ़ से राज्य से बाहर हो जाती है। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो पश्चिमी रामगंगा ये गंगा माँ कहाँ जाकर मिलती है, किस स्थान पर? तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट आती है अल्मोड़ा में कोसी नदी। जो कोसी नदी है ये कोसानी से निकलती है, बागेश्वर का जो कोसानी है वहां से निकलती है और ये बागेश्वर में, अल्मोड़ा में और नैनीताल व उधम सिंह नगर से होकर सुल्तानपुर नामक स्थान से राज्य से क्या हो जाती है? बाहर। जो उधम सिंह नगर का सुल्तानपुर है उससे राज्य से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। और जो कोसी नदी है ये रामगंगा मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ मिलती है? जाके रामगंगा नदी में मिल जाती है। तो कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की। तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आता है श्याल नदी। श्याल नदी कोसी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और अल्मोड़ा में कोसी नदी में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो अल्मोड़ा में कोसी नदी में विलीन हो जाती है। और श्याल नदी के तट पर बहुत बार एग्जाम से पूछ लिया गया कि लाख उड्यार कहाँ पर स्थित है? लाख उड्यार कहाँ पर स्थित है? तो श्याल नदी के तट पर स्थित है। और लाख उड्यार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, यहाँ से लाखों मूर्तियां प्राप्त हुई थी, लाखों की संख्या में क्या हुई थी? मूर्तियां प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे लाख उड्यार कहते हैं। नेक्स्ट है गंगास व बीनो नदी। ये रामगंगा की सहायक नदियां हैं जो अल्मोड़ा में रामगंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट आता अल्मोड़ा जनपद में एक ताल, इसका नाम है तगड़ा। इसका नाम क्या है? तगड़ा ताल। यदि आपसे पूछा जाए तगड़ा ताल किस जनपद में स्थित है तो अल्मोड़ा में स्थित है। या आपसे पूछा जाएगा अल्मोड़ा में कौन सा ताल स्थित है तो आपको याद रखना तगड़ा ताल, नाम में ही तगड़ा ताल स्थित है। और इसमें पानी की निकासी के लिए 5 सुरंग बनी हुई है। फिर आता विंसर वन्य जीव विहार। विंसर वन्य जीव विहार, यदि बात करते हैं विंसर वन्य जीव विहार तो विंसर वन्य जीव विहार की स्थापना 1988 में की जाती है अल्मोड़ा में। ये अल्मोड़ा में स्थित है और जो उसका क्षेत्रफल है वो 47 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और मैंने वन्य जीव विहार और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित वीडियो अलग से बनाया और उसमें मैंने डिटेल से पढ़ा और उन वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इन्हें डिटेल से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता प्रमुख खनिज। यदि हम प्रमुख खनिज की बात करते हैं तो उत्तराखंड का अल्मोड़ा ही एक ऐसा राज्य जहाँ पर चांदी पाई जाती है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर चांदी पाई जाती है? तो अल्मोड़ा ऐसा जिला है जहाँ पर क्या मिलती है? चांदी मिलती है। और अल्मोड़ा का झिरोली क्षेत्र तांबा व मैग्नेसाइट उत्पाद के लिए प्रमुख है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके एग्जाम्स में पक्का छपागा, फुल गारंटी है इसकी। आप लोगों से पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा का कौन सा क्षेत्र जो तांबा व मैग्नेसाइट उत्पाद के लिए जाना जाता है? झिरोली। या तो आप लोगों से ऐसा पूछा जाएगा झिरोली क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें तांबा व मैग्नेसाइट उत्पाद के लिए बहुत ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ से आप लोगों को फैक्ट बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। नेक्स्ट आता है अल्मोड़ा का राई और चेना पानी जो क्षेत्र है वो सीसा उत्पाद के लिए जाना जाता है।
किसके लिए? सीसा उत्पादन के लिए। पूछे जाके अल्मोड़ा कौन सा क्षेत्र सीसा उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राई और चेना पानी। जबकि जो दाना पानी है, जो दाना पानी क्षेत्र, वो चूना भंडार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रमुख संस्थान। यदि हम प्रमुख संस्थान की बात करते हैं तो पहला इसमें विवेकानंद, बहुत पूछा जाता है कि आपसे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये अल्मोड़ा में स्थित है। यदि स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1924 में होती है और किसके द्वारा की जाती है? डॉक्टर बासी सैन। बासी सैन नाम ही भाई बासी हो गया इसका, तो कोई बात नहीं, आपको दिमाग में ताजा रखना है, भले ही नाम बासी हो। यदि स्थापना की बात करते हैं तो 1924 में स्थापना होती है। और ये भी याद रखना कहाँ होती है? ये होती है कोलकाता में। कहाँ होती है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसकी स्थापना की जाती है। और जब इसका नाम होता है, जब इसकी स्थापना होती है विवेकानंद लेबोरेटरी, इस नाम से इसकी स्थापना की जाती है 1936 में। 1936 में इसे कोलकाता से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यदि पूछे जाए आप लोगों से कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा कब स्थानांतरित किया गया, तो आपको याद रखना 1936 में। 1924 में स्थापना होती है, 1936 में से अल्मोड़ा ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर 1974 में, 1974 में इसका नाम बदलकर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया जाता। तो यदि पूछे जा कि कब इसका नाम बदलेगा, तो 1974 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका नाम कब पड़ा? तो आपको याद रखना 1974 में इसका नाम पड़ा। एक बार फिर से 1924 में स्थापना होती है कोलकाता में, किसके द्वारा की जाती है? डॉक्टर बासी सैन द्वारा की जाती है। तब इसका नाम होता है विवेकानंद लेबोरेटरी। 1936 में इसे अल्मोड़ा ट्रांसफर कर दिया जाता है और 1974 में इसका नाम बदलकर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रख दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है जीबी पंत। जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये पूछा जाएगा कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है। यदि स्थापना की बात करते हैं तो 1988 में इसकी स्थापना की जाती है। एक बार फिर से, जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है और 1988 में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट संस्थान आता है रक्षा कृषि शोध संस्थान, ये अल्मोड़ा में स्थित है। आप लोगों से पूछा जाएगा रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। 1984 में इसकी स्थापना की जाती है और 2008 में इसका नाम बदलकर रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान रख दिया जाता है। तो वर्तमान में नाम याद रखना, 2008 में इसका नाम बदल जाता है और क्या किया जाता है? रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान इसका नाम रख दिया जाता है। एक बार फिर से 1984 में स्थापना की जाती है, 2008 में इसका नाम बदलकर रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान कर दिया जाता है और ये अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बन चुका है। उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी जो स्थापना होती है वो 2003 में होती है। सीधा पूछा जाएगा उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? 2003। कब की गई? 2003 में उसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा के बस स्टैंड के बिल्कुल जस्ट सामने स्थित है और यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1980 में हुई है। कब हुई है? 1980 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट आता है लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में की गई है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा लोक कला संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ आप लोगों का कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट आता
अल्मोड़ा जनपद की विभूतियां, यानी कि अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख व्यक्ति। सबसे पहला था पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये भारत रत्न है भाई। यदि हम जन्म की बात करें तो जन्म होता सितंबर 1887 ईस्वी में इनका जन्म होता, और निधन 7 मार्च 1961 को इनका क्या होता, निधन हो जाता। और 1903 में यह हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की, तो हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत और उनके दोस्त होते हैं, सहयोगी होते हैं, हरगोविंद पंत मिलकर करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्थानीय लोगों से बात करना, उन्हें एक मंच प्रदान करना और उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं को क्या करना, सुनना। तो इसलिए हैप्पी क्लब की स्थापना की जाती है। 1914 में ये काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करते हैं। आप लोगों से पूछ ले जा काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की या कब की, तो गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना की और 1914 में की। फिर आता है 1925 में, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। 1925 में काकोरी कांड की इन्होंने पैरवी की है। काकोरी कांड की क्या की इन्होंने, पैरवी। 1927 में ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। और 1946 से 1954 तक ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। यदि आपसे पूछा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत ये प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। और 1955 से 1961 तक ये केंद्र सरकार में गृह मंत्री रहते हैं, होम मिनिस्टर रहते हैं। और 26 जनवरी 1957 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न दिया जाता है। तो ये भारत रत्न से सम्मानित किए जाते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न कब दिया गया, 1957 में। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न कब दिया गया, 1957 में दिया गया। नेक्स्ट आता गिरीश तिवारी या उन्हें गिरदा के नाम से भी जानते हैं। गिरीश तिवारी, गिरदा का जन्म 1945 में अल्मोड़ा में हुआ। अल्मोड़ा में हुआ। और ये एक साहित्यकार थे, क्या थे, साहित्यकार थे। उन्होंने अनेक रचनाएं की है, जैसे नगाड़े खामोश है। आप लोगों से पूछा जाएगा नगाड़े खामोश है किसकी रचना, तो ये गिरीश तिवारी की। थैंक यू मिस्टर ग्लाड या धनुष यज्ञ आदि नाटकों की उन्होंने रचना की है। नेक्स्ट आता इलाचंद जोशी। जो इलाचंद जोशी है इनका जो जन्म है 1902 में अल्मोड़ा में होता है। और इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है। इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है। इलाचंद ने बचपन में सुधाकर नामक पत्रिका अल्मोड़ा में से निकाली थी। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा इलाचंद जोशी ने बचपन में कौन सी पत्रिका अल्मोड़ा से निकाली थी, तो कौन सी निकाली थी, सुधाकर। नेक्स्ट आता है इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी की जो उपन्यास है जिनमें सबसे प्रमुख है जहाज का पंछी। ये बहुत पूछा जाता है कि जहाज का पंछी किसका उपन्यास है, तो किसका है, इलाचंद जोशी का। फिर प्रेत और छाया, प्रेत और छाया। फिर सुबह के भूले, सुबह के भूले, पर्दे की रानी, पर्दे की रानी, ये सभी इलाचंद जोशी के उपन्यास हैं। नेक्स्ट आता एकता बिष्ट। यदि एकता बिष्ट की बात करते हैं तो आप लोग सीधा सीधा एक पूछा जाएगा जो एकता बिष्ट ये किस खेल से संबंधित है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी है और ये उत्तराखंड से बिलोंग करती है। 2017 में उत्तराखंड सरकार द्वारा इन्हें देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। आप लोग सीधा सीधा पूछा जाएगा कि देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार एकता बिष्ट को कब दिया गया, तो ये दिया गया 2017 में। आपका आंसर हो जाएगा 2017 में। तो 2 ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। सीधा सीधा पूछा जाएगा जो लक्ष्य सेन है किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। और 2018 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता में आयोजित एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कब जीता, 2018 में। फिर आता है चिराग सेन। चिराग सेन भी एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। चिराग सेन क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। और चिराग सेन ने 2020 में केनिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता। अपना नाम क्या। नेक्स्ट आता अल्मोड़ा जनपद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य।
1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में की जाती है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ हुई है, तो अल्मोड़ा में कब हुई है, तो 1870 में। फिर 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया जाता है। बहुत बार एग्जाम बन चुका है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ, तो कब हुआ 1871 में। दोनों ही प्रश्न अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और एक प्रश्न आप लोगों को पीसीएस या लोअर पीसीएस में आपको जल्दी देखने को मिला। तो ये एग्जाम से बहुत बनते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में। 30 सितंबर 1916 को 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद का गठन किया जाता है। कुमाऊं परिषद का गठन अल्मोड़ा में किया जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया, तो 1916 में। कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया, 1916 में। कहाँ किया गया, अल्मोड़ा में। 1937 में चनौदा के पास शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की। गांधी आश्रम की क्या की स्थापना की, पूछा जाए गांधी आश्रम की स्थापना किसने की है, शांतिलाल त्रिवेदी ने की है। कहाँ की है, ये अल्मोड़ा के चनौदा में की है। कब की है, 1937 में। नेक्स्ट आता है अल्मोड़ा जनपद के पर्वत। अल्मोड़ा जनपद में 3 पर्वत है, ये भी एग्जाम से पूछे जाते हैं। हरिया पर्वत, फिर रानी पर्वत, फिर साठ कोट पर्वत। ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइप ऑफ मिस्टेक है, पर्वत है। नेक्स्ट रुद्रधारी जन्ना और धोकाने वाटरफॉल अल्मोड़ा व नैनीताल के बीच स्थित है। मोहन जोशी पार्क अल्मोड़ा में स्थित है। ये पूछ ले जाएगा मोहन जोशी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। 9 कोनों वाला, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 9 कोनों वाला गोल्फ मैदान अल्मोड़ा में स्थित है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा 9 कोनों वाला गोल्फ मैदान किस जनपद में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना 1920 में हुई है। कब हुई है, 1920 में। नेक्स्ट है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड अल्मोड़ा में स्थित है। पहला क्वेश्चन है अल्मोड़ा जिले की दशे की वृद्धि दर। तो दशे की वृद्धि दर कितनी रही है अल्मोड़ा जनपद की, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो कितनी रही है, 1.28 ऋणात्मक 1.28 दशे की वृद्धि दर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा। तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात की हम बात करते हैं तो कौन सा, अल्मोड़ा। और कितना लिंगानुपात है, 1139 लिंगानुपात में सर्वाधिक नंबर 1 पर है। निम्नलिखित में से कौन सा ताल अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो मैंने आपको जो वीडियो में पढ़ा था तो कौन सा ताल बताया था, इसमें एक ही ताल स्थित है जिसका नाम है तगड़ा ताल। छोटा मोटा ताल नहीं है इसके अंदर भाई, तगड़ा ताल है, नाम है तगड़ा ताल। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई है। तो ये कब की गई है, ये 1988 में की गई है। कब की गई है, 1988 में। अल्मोड़ा में स्थित है। और यदि बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की तो 47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तराखंड का कौन सा जनपद ऐसा है जिसमें चांदी मिलती है। उत्तराखंड का कौन सा जनपद ऐसा है जिसमें चांदी मिलती है, तो कौन सा है, ये है अल्मोड़ा में चांदी मिलती है। उत्तराखंड का जिरोली क्षेत्र किस खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, जिरोली क्षेत्र। ये क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो किसके लिए प्रसिद्ध है जिरोली, तो यहाँ तांबा और मैग्नेसाइट मिलता है। तांबा भी मिलता है, मैग्नेसाइट भी मिलता है। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। तो सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई। तो अल्मोड़ा में कब की जाती है, ये की जाती है 1870 में। नेक्स्ट है कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में किया जाता है। और ये कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। कहाँ किया जाता है, अल्मोड़ा में। तो बी इज द राइट आंसर। नगाड़े खामोश है, यह किसकी रचना है। नगाड़े खामोश है, यह किसकी रचना है। तो इलाचंद जोशी की है, गिरीश तिवारी की है, गोरा पंसीवानी की है, या एनडी, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी है, गिरीश तिवारी की। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीबी पंत गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई है। तो ये हुई है 1988 में। तो बी इज द राइट आंसर, 1988 में स्थापना होती है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो कब भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है ना, इन्हें किया जाता है 1957 में।
तो बी इज द राइट आंसर। इलाचंद जोशी की रचना नहीं है, आपको नहीं पे फोकस करना। ये पूछा जा रहा है कौन सी रचना नहीं है, तो पूछा जा रहा है जहाज का पंछी, ये तो इन्हीं की रचना है। प्रेत और छाया, ये भी इन्हीं की रचना है। पर्दे की रानी, ये भी इन्हीं की रचना है। थैंक यू मिस्टर क्लार्ड, ये किसकी रचना? यह है गिरीश तिवारी की। तो इसका हो जाएगा सी आंसर। तो क्या हो जाएगा? सी। उदय शंकर नृत्य नाटक अकादमी की स्थापना कब की जाती है? तो ये अल्मोड़ा में होती है। स्थापना कब की जाती है? 2003 में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब की गई? तो ये कब की जाती है? ये की जाती है 2002 में। कब की जाती है? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजाओं की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा। चंद राजाओं की राजधानी पहले चंपावत थी, चंपावत से अल्मोड़ा कौन स्थापित करता है? ये करता है बालो कल्याण चंद्र। और कब स्थापित की जाती है? पूछा जा रहा है कब स्थापित की जाती है? तो की जाती है 1563 में। कब की जाती है? 1563 में ये स्थापित कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जिला कब बनता? अल्मोड़ा को जिला कब बनाएगा? तो ये बनाया जाता है 1891। कब बनाया जाता है? 1891 में जिला घोषित किया जाता है। किसे बाल मिठाई का घर कहा जाता है? चमोली को, कर्णप्रयाग को, टिहरी को या अल्मोड़ा को? तो किसे कहा जाता है बाल मिठाई का घर? अल्मोड़ा को। तो डी इज द राइट आंसर। अल्मोड़ा जनपद किन दो नदियों के संगम पर? तो एक किन दो नदियों के संगम पर? कोसी या बीनो, बीनो या रामगंगा, या कोसी या स्यान नदी? तो किस पर? कोसी और स्यान नदी के मध्य स्थित है। लाखुद्यार किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? यह स्यान नदी के तट पर, स्यान नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब होता है? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है 1871 में। तो बी सी इज द राइट आंसर। राजा रुद्रचंद्र द्वारा रामशिला मंदिर की स्थापना कब कराई गई? तो की जाती है 1588 ईस्वी। तो बी इज द राइट आंसर। कब की जाती है? 1588 में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटारमल का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? कटारमल का सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली में बना हुआ। किस शैली में बना हुआ? उत्तराखंड शैली। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में खगमारा का किला किस शासक ने बना? किस चंद शासक ने बना? तो किसने बनवाया था? ये बनवाया था भीषण चंद ने। किसने बनवाया था? भीषण चंद ने। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा या गंगास या ग्यास नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है भिकियासेन में। कहाँ होता है? भिकियासेन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद शासन काल में अल्मोड़ा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से पुकारा जाता है? ये पुकारा जाता है राजापुर। राजापुर या राजपुर, तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की मानी जाती है? तो कब की मानी जाती है? ये मानी जाती है 1869 में। आधुनिक रानीखेत की स्थापना किसने की थी? हेनरी रेमजे ने, जिन्हें कुमाऊं का बेदाज बादशाह कहा जाता है। अल्मोड़ा में रामशिला मंदिर की स्थापना किस चंद शासक ने की है? तो रामशिला मंदिर की स्थापना कब की जाती है? 1588 में करते हैं। 1588 में कौन करते हैं? रुद्रचंद करते हैं। कौन करते हैं सर? रुद्रचंद। नेक्स्ट, आधुनिक रानीखेत की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है आधुनिक रानीखेत की स्थापना? हेनरी रेमजे। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा नगर पालिका कब बना? जो अल्मोड़ा है वो नगर पालिका कब बनता है? तो कब बनता है? ये बनता है 1864। कब बनता है? 1864 में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब स्थानांतरित किया गया? तो ये किया जाता है 1948 में। कब किया जाता है? 1948। तो सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मंदिर अल्मोड़ा में कश्यप पहाड़ी पर स्थित है? मैंने आपको कहा था कश्यप पहाड़ी याद रखना। कैसे ही कसार देवी। तो कौन सा मंदिर है?
कसार देवी का मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी कुटिया कहाँ पर स्थित है? जो गांधी की कुटिया है वो रानी खेत से 7 किलोमीटर दूर ताड़ी खेत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ताड़ी खेत में। तो सी इज द राइट आंसर। ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रेम विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बद्रीदत्त पांडे द्वारा, गोविंद बल्लभ पंत द्वारा, भगीरथी पांडे द्वारा या हरगोविंद पंत द्वारा? तो की जाती है भगीरथ पांडे द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है? तो कौन सा सूर्य मंदिर स्थित है? कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्वार हाट में कितने मंदिरों के समूह हैं? तो यह 3 मंदिरों के समूह। तो सी इज द राइट आंसर। कटारमल मंदिर का काष्ठ निर्मित अलंकृत दरवाजा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो यह नई दिल्ली। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो जहां मंदिर है सबसे ज्यादा, मंदिर कहाँ पे है? द्वार हाट में। तो बी इज द राइट आंसर। अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात है? अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात है 1139। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कोसी नदी की सहायक नदी है? कोसी नदी कौन सी नदी सहायक है? सवाल नदी कोसी नदी की सहायक नदी है। कुमाऊं रेजिमेंट पर कब डाक टिकट जारी किया जाता है? 1988 में। कब किया जाता है? 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगमारा का किला, जो खगमारा किला वो कहाँ पे स्थित है? चंपावत में है, अल्मोड़ा में है, चमोली में है? तो कहाँ पे है? तो अल्मोड़ा में। खगमारा किला का निर्माण किसने करा था? ये करा था बिशन चंद्र। नेक्स्ट, रानी खेत का प्राचीन नाम है? तो रानी खेत का प्राचीन नाम है झूलादेव। निम्न में से किस स्थान को मंदिरों की नगरी कहा जाता है? मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो मंदिरों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जाना जाता है द्वार हाट। द्वार हाट को मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की? हैप्पी क्लब की स्थापना की जाती है स्थानीय लोगों से बात करने के लिए। हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत करते हैं। कब करते हैं? 1903 में। कब करते हैं? 1903 में। तो सी इज द राइट आंसर। जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर है? तो सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? इसमें है महामृत्युंजय मंदिर। तो बी इज द राइट आंसर। रामशिला मंदिर स्थित है? रामशिला मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह अल्मोड़ा में। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। तो ए इज द राइट आंसर। काशीपुर में प्रेम सभा, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की जाती है गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। और कब की जाती है? 1914 में। ये स्थापना कब की जाती है? 1914 में की जाती है गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की जाती है? तो ये की जाती है 1924 में। कब की जाती है? 1924 में स्थापना होती है कलकत्ता में। और 1936 में 1936 में इसे अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया जाता है। और 1974 में इसका नाम बदलकर विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद की कौन सी विधानसभा एससी के लिए आरक्षित है? तो कौन सी विधानसभा आरक्षित है? तो यह सोमेश्वर। तो डी इज द राइट आंसर, सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? तो नंदा देवी मंदिर कौन से जनपद में? यह अल्मोड़ा जनपद में। इसमें अल्मोड़ा। और नंदा देवी चंद राजाओं की कुल देवी थी। नेक्स्ट है, एकता बिष्ट का संबंध है? तो एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी। तो सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड लोक संस्थान किस जनपद में स्थित है? उत्तराखंड लोक संस्थान कहाँ पे स्थित है? यह अल्मोड़ा में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो लक्ष्य सेन का संबंध किससे है?
ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, और इन्हें 2017 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उत्तराखंड लोक कला संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो ये किस में? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मेला अल्मोड़ा जनपद में आयोजित नहीं किया जाता? कौन सा मेला अल्मोड़ा में आयोजित नहीं किया जाता? तो देख लेते हैं। श्रावणी मेला, ये तो अल्मोड़ा में लगता है। शालदे मेला, शालदे भगवती मेला, ये भी अल्मोड़ा में लगता है। और नंदा देवी मेला भी कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में। तो नुनाई मेला, कौन सा मेला? नुनाई मेला, जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के किस स्थल को उत्तर का काशी, उत्तर का काशी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विमडेश्वर को। तो सी इज द राइट आंसर। लाल मंडी का किला कहाँ पर स्थित है? तो लाल मंडी का किला कहाँ पर स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है, और इसकी स्थापना बालो कल्याण चंद्र ने की थी। किसने की थी? बालो कल्याण चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? तो ये किस जनपद में है? अल्मोड़ा। तो सी इज द राइट आंसर। अल्मोड़ा जनपद का जनघनत्व कितना है? जनघनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो इसमें रहते हैं 198 व्यक्ति। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कुमाऊं में न्याय का देवता किसे माना जाता है? तो कुमाऊं में न्याय का देवता माना जाता है गोलू देवता। किसे? गोलू देवता। तो बी इज द राइट आंसर। ओकलैंड हिल्स किसका प्राचीन नाम है? तो ओकलैंड हिल किसका प्राचीन नाम है? यह रानीखेत का। किसका है? रानीखेत। नेक्स्ट, हरि सिंह राणा का निधन 13 जून 2020 को हुआ था, और ये किससे संबंधित था? तो ये एक लोक गायक थे। नेक्स्ट, अल्मोड़ा में गुज्जर देवाल मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? जागेश्वर में, द्वार 8 में, रानीखेत में, या ताड़ीखेत? मंदिरों की बात हो रही, तो मंदिरों की नगरी कौन है? द्वार 8। सिंपल सा। तो ये हो जाएगा आप लोग का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस जनपद से है? तो किस जनपद से थे? अल्मोड़ा से। किससे थे? अल्मोड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से? देखो यहाँ पे खेल पूछा जा रहा था, यहाँ पूछा जाता है किस जनपद। तो अंतर हो दोनों में। तो किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे बैडमिंटन खिलाड़ी। बैडमिंटन खिलाड़ी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला लोक देवता म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया था मनीला देवी मंदिर में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल कुर्ती बाजार का संबंध किस स्थल से है? हल्द्वानी से, बाजपुर से, रानीखेत से, या द्वार 8 से? तो लाल मंदिर, तो यह है रानीखेत। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्तोला आश्रम किस जनपद से संबंधित है? तो मिर्तोला आश्रम किस? अल्मोड़ा से। तो ए इज द राइट आंसर। मधखाली नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। तो ए इज द राइट आंसर। अल्मोड़ा के किस स्थान पर हीलिंग सेंटर वन चिकित्सालय केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, रानीखेत। कहाँ की गई है? रानीखेत। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।